सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शाही टुकड़े विद खोया बादाम। उसके लिए हमने लेना है ये दूध, हाफ लीटर दूध लेना है। आप मिल्क पैक का भी ले सकते हैं और फ्रेश दूध भी ले लें। खोया लेना है हमने 100 ग्राम खोया लेना है। ये 6 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून हमने चीनी लेनी है। ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये बादाम लेने हैं 10-12 दाने। उसको मैंने अच्छी तरह से छिलका उतार कर और काट लिया है। मोटा मोटा काटना है, बहुत बारीक नहीं काटना। ये पिस्ते भी हमने 10-12 दाने लिए, इसको भी हमने काट लेना है। ये हमने छोटी इलायची लेनी है, 6-7 दाने ले लेने हैं। इसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लेना है, या अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर हाफ टी स्पून ले लें। ये ऑयल लेना है हमने स्लाइस फ्राई करने के लिए। ये हमने लेना है स्लाइस हमने लिए हैं ये 8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके ये कॉर्नर जो होते हैं बिल्कुल इसकी साइड्स, ये सारे उतार देने हैं और इसको काट कर मैंने ये पूरे साइड निकाल कर और इनको दरमियान से ये ट्रायंगल की हमने शेप में इसको ब्रेड को काट लेना है। ये मैंने 8 स्लाइस लिए हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दूध हमने बॉईल करना है और हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी हाफ क्वांटिटी रह जाए, बिल्कुल हाफ से भी कम, बल्कि यानी 3 हिस्से दूध जो है वो बिल्कुल खोए की सूरत इख्तियार कर ले और ये हाफ 1 हिस्सा दूध जो है इसमें बकाया रह जाए। अब हम इसको बॉईल करते हैं। ये देखें, दूध को हमने इतना पका लिया है कि ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है। ये देखिए, आपको ये इसके मैं दिखाती हूँ, ये इतना पका है कि ये बिल्कुल इसकी इस तरह से रबड़ी की शेप इसमें आ गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको इतना भी नहीं पकाना कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये दूध इस तरह से रहना चाहिए। अब हमने इसमें ये चीनी ऐड करनी है। मैंने इसमें इलायची डालकर दूध को रख दिया था पकने के लिए। ये हमने कॉर्नफ्लोर थोड़ा से ठंडे पानी में इसको अच्छा सा मैंने मेल्ट कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देना। इसको अच्छा सा चलाना ताकि इसमें गुलटियाँ ना, बिल्कुल गिल्टियाँ ना पड़ जाए। अच्छा, हमने इसको लाइट फ्लेम पर इतना चलाया कि इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना बनने पाए। ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने खोया ऐड करना है। लेकिन हमने सारा खोया ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा खोया हमने ये बचा लेना है और इसको भी हमने अच्छा सा अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। खोया भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, इतनी देर हमने इसको पकाना है। और ये देखें, बहुत अच्छा सा ये बिल्कुल जो है, ये बिल्कुल मिक्सचर इसका बन गया है, मिक्स हो गया है खोया भी दूध में। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा ऐड करूँगी बस, और बस अब हमने इसको उतार लेना है। बस ये हमारा जो है खोया और दूध का मिक्सचर जो है ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये पैन मैंने चूल्हे पर पहले रख दिया था, इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्लेम हम तेज़ कर लेते हैं और ये हमने इसको ब्रेड को जो ये बना कर रखे हैं, ये अच्छे से इसमें हमने फ्राई करने, इतने कि ये अच्छा सा कलर दे दे। एक टाइम में जितने भी इसमें आ जाए।
ये हमने दोनों साइड से इनको फ्राई करना है, लाइट गोल्डन फ्राई करना है अच्छा सा। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया। अब इसी तरह से मैं सारे फ्राई करूंगी। ये सारे मैंने जो शाही टुकड़े हैं ब्रेड के, ये सारे मैंने फ्राई किए। अब थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है, मैंने इसके नीचे इस तरह से हमने डिश लेनी है। डिश में हमने ये मिक्सचर पहले पोर किया है, फिर इसके ऊपर ये सारे पीस हमने ये ऐड किए। अब हम इनके ऊपर भी ये सारा जो है मिक्सचर ऐड करेंगे, दूध और खोए का। अब हम ये जो बकाया जो खोया था, हम इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ऊपर से हमने ये बादाम, इस तरह हमने पिस्ते भी ऐड कर देने हैं इसमें। ये हमारे हो गए हैं शाही टुकड़े तैयार विद खोया एंड बादाम। ये बहुत मज़ेदार बने, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको बनाकर थोड़ी देर के लिए आपने ज़रूर फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये और टेस्टी लगेंगे। आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।